इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके जजेस को यरगमाल बनाने में मुलव्विस वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। वकला के लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस अरसाल किया जा रहा है। F8 कचहरी में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा वकला चेंबर्स गिराए जाने के खिलाफ वकला ने एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को यरगमाल बना लिया था। चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला करके दरवाजे, खिड़कियों के शीशे और गमले तोड़े थे। वकला ने चीफ जस्टिस के सामने उनके कमरे में तोड़ फोड़ और हंगामा राय भी की। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों का हदफ सिंध असेंबली ही था, ताहम सेशन न होने पर हमला न किया जा सका। सिंध असेंबली के गेट पर रिक्शे से एक दहशतगर्द ने खुदकुश धमाका करना था। दहशतगर्दों के मोबाइल फ़ोन से सिंध असेंबली की वीडियो मिली है। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान के सूबे कंधार से बराह रास्त राबता था। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक कंधार जबकि एक का नंगरहार से है। CTT की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार किए गए थे। 4 खुदकुश जैकेट, 15 दस्ती बम, बड़ी मकदार में धमाका खेज़ मवाद और बारूद से भरा रिक्शा भी बना। लाहौर में इकबाल टाउन पुलिस ने 12 साला घरेलू मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से लोहे की चेन और डंडे भी बरामद कर लिए गए। कल्लात के इलाके खुरासानी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक कुएं पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की गई। मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब से। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनोई के प्लॉट का कब्जा लेकर दे दिया गया है और इस केस के तमाम मुल्ज़िमान का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड के ज़ेर तमाम वॉर गेम्स का जायज़ा लिया। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निमटने के लिए फ़ौजी मनसूबा साजों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात में मादरे वतन के दिफा के लिए अफसरान के आज़म को भी सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौजी अफसरान के बुलंद जज्बे की तारीफ की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि किसी किस्म की सियासत से फ़ौज का ताल्लुक नहीं। ऐसी क़यास आराई को बंद होना चाहिए। इससे मुतालिक बात करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएँ। दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। बग़ैर तहक़ीक़ इस बारे में बात करना किसी के लिए मुनासिब नहीं। फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। किसी किस्म की कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारी जमात का भी ये कहना है कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल का सेनेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। हुकूमत को पता है कि उनके अरकान असेंबली उनसे नाराज़ हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन को तब्दील नहीं कर सकते। अगर PTI की ये साजिश कामयाब हुई तो ये जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला हो। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि 26 मार्च से पहले हुकूमत अपोजिशन से राबते करके लॉन्ग मार्च रुकवा देगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात से मुतालिक तरमीम पर बहस बहुत अरसे से जारी है। अगर अपोजिशन कहती है तो हम चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन बैलेट से करवा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐलान किया है कि उनकी जमात भी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब हुकूमत को शिकस्त दिखाई दे रही है तो उससे ओपन बैलेट का ख्याल आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पैसा लगाकर ऐवान बाला का रुकन बनने वाले अवाम के बजाय ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग साइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियंस को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे जमहूरियत, तक़वियत और पार्लिमान के वक़ार में इजाफ़ा होगा।
PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। आम इंतखाबात में धांधली की गई, सेनेट में भी धांधली की कोशिश की जा रही है। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को अपने ही उम्मीदवारों पर यकीन नहीं, KP में उनका एहतसाब किया गया तो एहतसाब कमीशन को ही ख़त्म कर दिया गया। हैदराबाद में अपोजिशन इत्तेहाद PDM के जलसे की तैयारियां, मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम, शाहराहों इमारतों को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में आज होने वाले जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय के नए गाने की कैपिटल टॉक में लॉन्चिंग। शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए। गाने के दिलचस्प बोल कौन किसका आदमी है सबको मुतवज्जे करने लगा। शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की फ़ज़ा पैदा हो गई है। लगता है मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। तो एक जो शक जो क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। तो वो बात हम कह रहे हैं कि लिटरली ये बात है कि जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि सच जानना कितना लाजमी है। हर दफा ये होता है कि ये जो है ना, कोई गद्दार है, कोई इजरायली एजेंट है, कोई IMF का एजेंट है, फलाना एजेंट है। हमें ये खत्म करना चाहिए। 22 करोड़ लोग एजेंट नहीं हो सकते। 22 करोड़ लोग इसराइल के और IMF के और इन सब के एजेंट नहीं हो सकते। पेशावर में भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का आबाई घर खरीदने वाले मालिक के वकील ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो घर ना खरीदे, क्योंकि घर इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। इसको महफूज बनाने पर दोहरी लागत आएगी। अगर हुकूमत वाकई घर खरीदना चाहती है तो वो मार्केट रेट के मुताबिक घर की कीमत 35 करोड़ रुपए अदा करे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वकील गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि घर की मौजूदा मार्केट कीमत 7 करोड़ रुपए फी मरला है। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद ने कहा है कि हुकूमत दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने का फैसला कर चुकी है। अगर मालिक को सरकारी रेट पर घर की कीमत कबूल नहीं तो वो उसको रद्द कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो कमेटी बनाकर घर की कीमत बढ़ा दे। अली सतपारा समेत K2 पर लापता 3 कोहपैमाओं का चौथे रोज़ भी सुराग नहीं मिल सका। हेलीकॉप्टर से पीर को भी 7000 मीटर बुलंदी से सर्च किया गया। आज सर्च ऑपरेशन खुसूसी सर्वेलेंस तैयारे के जरिए किया जाएगा और सख्त मौसमी हालात के बायस ज़मीनी तलाश ख़त्म करने का फैसला किया गया। बरतानिया में बर्फ़ानी तूफ़ान, लंदन और कैंट में बर्फ़ी बर्फ़, जनूबी मशरक़ी इंग्लैंड में 5 से 10 इंच बर्फ़ पड़ने का इम्कान। नेदरलैंड्स में दिहाई की बदतरीन बर्फ़ानी तूफ़ान, कोरोना वायरस से मुतासर निज़ाम ज़िंदगी मज़ीद मुतासर। 9 साल में पहली बार सख्त मौसम का मुल्कीर अलर्ट जारी। जर्मनी में भी शदीद बर्फ़बारी जारी। पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 95 रन से हराकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन अली ने पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें ली थीं। मैच में 10 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार।